जोहार झारखंड। सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है जेएलकेम के गांडे के प्रत्याशी रिजवान अंसारी ने जेएमएम का दामन थाम लिया। अब झारखंड के राजनीतिक में ये बात खूब चल रही है, रिजवान अंसारी ने जयराम महतो के साथ धोखा किया। हेमंत सोरेन ने जयराम महतो के साथ खेला कर दिया। रिजवान अंसारी गद्दार है। चलिए जानते हैं एक युवा अपने युवा नेता जयराम महतो के बारे में क्या सोचता है और उसका मोह अपने नेता से क्यों ख़त्म होते जा रहा है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आखिर जयराम महतो का साथ क्यों ना छोड़ें, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जेएलकेम के जयराम महतो के बाद वो 5 बड़े चेहरे, उनके साथ जयराम महतो की कैसी नीति है उनको समझने की कोशिश करते हैं। वो 5 बड़े चेहरे, नंबर 1 पे हम अपने बड़े भैया देवेंद्र नाथ महतो को रखते हैं, जो जेएलकेम के सिल्ली के प्रत्याशी हैं। 2 पे मनोज यादव, मेरे बड़े भैया जिन्हें कोडरमा विधानसभा से जेएलकेम ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। तीसरा आप संजय मेहता, जो हजारीबाग के रहने वाले हैं, वो जयराम महतो के स्टार्टिंग पीरियड से उनका साथ में थे। अब चौथे में आप रिजवान अंसारी को रख सकते हैं, वो धनबाद के रहने वाले हैं। और 5वां सबसे बड़ा चेहरा जयराम महतो जी के बाद जेएलकेम में मोतीलाल महतो जी का। अब उनके साथ जयराम महतो की क्या क्या पॉलिसी थी उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देवेंद्र नाथ महतो, वो अभी जेएलकेम की तरफ से सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। हमारे छात्र नेता, जो छात्रों के लिए लाठियां खाई, उनके खून से हमारा झारखंड की भूमि लाल हुई, जो छात्रों के लिए हमेशा खड़े रहे। मैं भैया से 5 तारीख को मिला था रांची के आंदोलन में। भैया खुश नहीं थे। ये बात मैं भी समझ सकता हूँ कि क्योंकि उनके मन में ये भावना थी कि क्या उन्हें जेएलकेम तरफ से प्रत्याशी बनाया जाएगा या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में ये बात सबको पता है कि जयराम महतो की पहली पसंद थी अमित महतो। उन्होंने कहा था अगर अमित महतो सिल्ली से विधानसभा से जेएलकेम तरफ से प्रत्याशी बनते हैं तो वो वहाँ से उनका नाम घोषित करने के लिए रेडी है। वो छात्र नेता जो छात्रों के लिए रांची की सड़कों पे लाठियां खा रहा है, उसका भी सीट कंफर्म नहीं था। और वो लड़ना किसके खिलाफ लड़ना चाह रहे थे? झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो किसी न किसी सरकार में मंत्री पद पर रहा, आसुप के सुप्रीमो श्री सुदेश महतो के खिलाफ में एक नया चेहरा, और वो भी किसके खिलाफ? झारखंड के उप मुख्यमंत्री से लड़ना चाहते थे। और मेरे भैया उनसे भी जीतते हैं और जीतेंगे भी। हम अपने ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे देवेंद्र भैया चुनाव जीतेंगे और हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे झारखंड विधानसभा में। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, मनोज यादव। कोडरमा से जेएलकेम ने प्रत्याशी घोषित किया था। दुर्भाग्यवश उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। भैया चुनाव लड़ना चाह रहे थे राजधनवार से। उन्होंने मेहनत की थी राजधनवार में और
चुनाव के अंतिम समय में उनका नाम कोडरमा के लिए चिन्हित कर दिया गया। आप देख रहे हैं हमारे भैया राज धनवार से लड़ना चाह रहे थे, वो भी किनके खिलाफ? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के खिलाफ में। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं संजय मेहता, जो हजारीबाग से लोकसभा के प्रत्याशी थे जेल कैंप के। उन्हें यह कहा गया था कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और संजय मेहता ने जेएलकेएम का साथ छोड़ दिया, जयराम महतो जी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है। और आप ये देख रहे हैं कि जयराम महतो जी ने भी गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ा था, और फिर भी वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बातों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है वो आप समझ सकते हैं। ये बात भी सही है कि वो अपने पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार्टी कैसे ग्रोथ करेगी। अभी उनके बातों में कॉन्ट्राडिक्शन तो है। अब चौथे नंबर पे रिजवान अंसारी, जिनकी कर्मभूमि धनबाद जिला है। उन्होंने पूरा मेहनत किया था धनबाद में, और एक उम्मीद थी कि अगर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में जेएलके में अपना प्रत्याशी चुनते हैं तो वो धनबाद के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए तैयार है। पर आप देख रहे हैं एक नया चेहरा, उसे धनबाद के में जिसकी कर्मभूमि है उसे गांडे भेज दिया गया है, और वो भी किनके खिलाफ? झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी के खिलाफ में। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ था उनके लिए। और एक नया चेहरा जिसका कर्मभूमि धनबाद था और उसको चुनाव के अंतिम समय में भेज दिया गया है गांडे विधानसभा क्षेत्र। और आप देख रहे हैं उन्होंने जयराम महतो का साथ छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिया है। ये उनकी राय है, पर मेरा यही कहना होगा कि अगर वो पहले छोड़ देते तो सही रहता। एक उन पे धोखा देने का जो इल्ज़ाम है वो ना लगता। पर फिर भी आप ये देख रहे हैं, एक पक्ष तो आप देख रहे हैं कि रिजवान अंसारी ने धोखा दिया, पर आप ये भी देखिए कि जयराम महतो ने एक प्रत्याशी जिसकी कर्मभूमि धनबाद थी उसे चुनाव के अंतिम समय में गांडे भेजना, और वो भी झारखंड के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के खिलाफ, कितना सही है ये आप समझ सकते हैं। अब पांचवा चेहरा मोतीलाल महतो, जो जयराम महतो के साए के समान अपने पार्टी में काम करता रहा। ये बात सबको पता है कि चुनाव स्टार्ट होने से पहले डुमरी से मोतीलाल महतो चुनाव लड़ने वाले थे। उन्होंने खूब मेहनत की थी, पर आप ये देख रहे हैं जैसे ही जेएलकेएम की पहली लिस्ट जारी होती है वहाँ से डुमरी का चेहरा जयराम महतो के कह दिया जाता है, और वो लड़ रहे हैं किससे? झारखंड के रियल टाइगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी बेबी दी के साथ में। आज वो अकेली है, उनके पति जो झारखंड के रियल टाइगर है वो उनके साथ नहीं है, तो वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और मोतीलाल महतो को टुंडी विधानसभा क्षेत्र भेज दिया गया। अब जेएलकेएम का टुंडी विधानसभा क्षेत्र का चेहरा मोतीलाल महतो होंगे, और वो चुनाव लड़ रहे हैं किसके खिलाफ में? झारखंड के पूर्व मंत्री और वहाँ के सिटिंग विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी के साथ। आप देख रहे हैं कि देवेंद्र भैया वो चुनाव लड़ रहे हैं किनके खिलाफ में? लड़ना चाह रहे थे
झारखंड के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ। हमारे मनोज भैया वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ। रिजवान अंसारी को लड़ना पड़ रहा था झारखंड के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्री कल्पना जी के खिलाफ। टुंडी से मोतीलाल महतो जी को लड़ना पड़ रहा है एक उप मंत्री के खिलाफ में। ये आप समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है। और जयराम महतो जी ने वो सीट चुना जहां उन सीटों के कंपेयर में कंपटीशन थोड़ा सा कम है। अगर जयराम महतो चाहते हैं तो वो बैरमो से तो लड़ रहे हैं और बोकारो से भी लड़ लेते हैं। वहाँ दोनों विधानसभा क्षेत्र पे बाहरियों का कब्जा है। जब जयराम महतो जी कहते हैं कि वो झारखंड के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे, तो उनको डुमरी से नहीं लड़ना चाहिए था। और वो भी कब, जब वो उनके वहाँ से जो रियल टाइगर है, झारखंड के रियल टाइगर है, वो वहाँ पर नहीं है, उनकी पत्नी अकेले है। वो लड़ा देते किसी अपने और प्रत्याशी को, पर एटलीस्ट उनको नहीं लड़ना चाहिए था। वो लड़ते जहाँ पर बाहरियों का कब्जा है, बोकारो से लड़ते, बैरमो से लड़ते हैं, और उनको एक बार साबित करने का, वो अपने आप को साबित कर सकते थे कि वह सच में रियल टाइगर हैं कि नहीं। आप देख रहे हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र मोतीलाल महतो जी का था, वहाँ पर अब डुमरी विधानसभा चुनाव जयराम महतो जी लड़ रहे हैं। कारण साफ है कि लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते थे। गिरिडीह, डुमरी, आपका और बैरमो और टुंडी, बगमारा और आपका गोमिया, ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा सीट कहाँ से मिला था जयराम महतो को? डुमरी से। तो उनको उम्मीद था कि वहाँ से वो विधानसभा जा सकते हैं, और उन्हें अपने साये समान भाई को भी की सीट को नहीं छोड़ने पे मजबूर कर दिया। और कुछ दिन पहले मोतीलाल महतो जी अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो कुछ गुंडे ने, कुछ अपराधी लोगों ने उनको चुनाव प्रचार करने से रोका। एक सुप्रीमो होने के नाते जयराम महतो को आगे आना चाहिए था और एक आधिकारिक रूप से स्टेटमेंट निकालना चाहिए था कि कहना चाहिए था कि उनके जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, वो जयराम महतो का एक चेहरा है, और उनके बचाव में आना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मोतीलाल महतो वहाँ पर अकेले रह गए। आप ये देख रहे हैं कि रिजवान अंसारी ने जेएमएम का साथ छोड़ दिया। वो तो एक टेलर था, और झारखंड के जनता को इस बात पर ये रेडी रहना चाहिए कि कल मोतीलाल महतो जी जेएलकेएम का साथ छोड़ दें, जयराम महतो का साथ छोड़ दें, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। धन्यवाद।